स्टूडेंट, 10th क्लास में आपका साइंस का पार्ट जो चल रहा है उसको हम लेके आए हैं और बिल्कुल नोटबुक और पेन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और बिल्कुल धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सोचना और समझना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको 10th की जो साइंस की जो क्लासेस हैं जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो उसमें सबसे पहले हम बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं 0 लेवल से। ओके, तो साइंस जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन जो लैंग्वेज है वहां से लिया गया है। इसका डेरिवेटिव कहां से हुआ है? ये लैटिन लैंग्वेज डेरिवेटिव हुआ है। इट मींस क्या है? सिंथिया। साइंस लैटिन वर्ड सिंथिया से लिया है। किससे लिया है? सिंथिया। इट मींस, इसका मींस क्या होता है? टू नो। इट मींस क्या होता है? टू नो। इट मींस किसी के बारे में भी जानना, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी थिंग्स। जैसे चौक दिख रहा है आपको, ये चौक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आप इसे कह सकते हैं व्हाइट कलर का है, सॉलिड स्टेट में है, राइट, और ये राइटिंग पे वर्क करता है, बहुत सारे। अब हम बात करें कि ये व्हाइट क्यों आया, इसके पार्टिकल नियरेस्ट क्यों आया, सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सभी इन सब किसी भी एवरीथिंग, किसी के भी बारे में जानना, टू नो मींस किसी के बारे में भी जानना ही क्या है? साइंस है। किसी के बारे में जानना ही क्या है? साइंस है। साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टोपी कलर कैसा है, सर की कलर कैसा है, ये किस कौन कौन से जो फाइबर हैं, इन सब के बारे में जानना ही क्या है? साइंस है। डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया? तो साइंस है लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा? सिंथिया। सिंथिया, जो इसका मींस क्या होता है? इट मींस टू नो, किसी के भी बारे में जानना। और हर एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपको जो वर्ड लिखाया जा रहा है वो नोट करना है। कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने, जैसा ये लिखाया जा रहा है, जैसा ये बताया जा रहा है, यही आपके प्रॉपर नोट्स हैं और इनके अलावा कोई नोट्स नहीं है, राइट। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप साइंस का फर्स्ट पेज स्टार्ट कर दें, हो सकता है तो नोट्स भेजे गए हो, आपको वीडियो भेजी गई हो, उनको भी ध्यान देना है, इनको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ साइंस कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, आप उसको कैसे बताएंगे कि साइंस है? देखो, द इंटेलेक्चुअल क्या होता है कि जो आपकी सोचने समझने की सब क्षमता होती है ना, आप सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, तो वही इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रैक्टिकल एलिमेंट्स जैसे आपने देखा होगा कि घर में तरह तरह के फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, जैसे आज आपने समोसे बनाए, कल बर्गर बनाया, या फिर किसी बहुत से, तो ये आपको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इट मींस इसको आप अपने आंखों के सामने, कहते हैं ना, आंखों देखा कान सुना, वो हाल हो रहा है। द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, सोचने समझने की क्षमता और जो प्रायोगिक क्रियाएं हैं, इनकम्पेटिबल, उनके जो अंतर्गत आती हैं, उनके जो अंतर्गत जो आती है, सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित तरीके से स्टडी, अध्ययन करना ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, उनकी संरचना और उनका व्यवहार, फिजिकल एंड नेचुरल, भौतिक और प्राकृतिक, जो संसार में जो चारों तरफ जो आप देख रहे हैं उसमें भौतिक प्राकृतिक जो की स्टडी कर रहे हैं, भौतिक अवस्थाओं की, या किस प्रकार से उनका प्रैक्टिकल से जो आप उसको नॉलेज को अर्न कर रहे हैं, वो भी क्या है? आपकी साइंस है। वही क्या है? आपकी साइंस है। ऑब्जर्वेशन का मींस क्या होता है? ऑब्जर्व करना किसी भी वस्तु के बारे में कि आपने उसमें क्या देखा। जैसे ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वर आते हैं स्कूल में, स्कूल का दर्शन करने के लिए
क्या पढ़ाई सिस्टम तरीके से चल रही है, क्या बच्चे सही तरीके से बैठे हैं, क्या बच्चे जिस क्लास में सिटिंग जो अरेंजमेंट है क्या उतने ही बच्चे उस क्लास में बैठे हैं। तो ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल रूप से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। प्रयोगों द्वारा जो आपने प्रैक्टिकल से जो प्रूव किया है वो नॉलेज क्या है, साइंस है। और लेकिन वो प्रयोगों से जो प्रैक्टिकल से प्रूव हो गया, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से है या नहीं ये भी बहुत आवश्यक है। तो सिस्टमेटिक तरीके से और अपने चारों ओर जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए, जिनका भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, जिनके भी आपने अपने जो परिकल्पनाएं दी हैं वो सभी क्या है, साइंस है। सारे को मिला के क्या बनती है, साइंस बनती है, अपनी विज्ञान आती है। तो साइंस अगर बात करें मॉडर्न साइंस, किसकी बात करें, मॉडर्न साइंस। मॉडर्न जो साइंस है उसकी मेन 3 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच। मॉडर्न साइंस है उसकी मेनली कितनी ब्रांचेज है स्टूडेंट, 3 ब्रांचेज है। कौन कौन सी है, पहले आप इसको बोर्ड पर देखिए। नेचुरल, नेचुरल साइंस, फर्स्ट में है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या आता है, जिनमें अपन एनर्जी, सब्सटेंस प्रॉपर्टी, लिविंग नॉन लिविंग, इन सब इनकी सब्सटेंस का जो स्टडी करते हैं उनकी करते हैं नेचुरल साइंस में करते हैं। नेचुरल साइंस में 3 टाइप, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो नेचुरल साइंस में अपन 3 चीज पढ़ते हैं, 3 का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इन 3 का हम 3 का यूज करते हैं। अब जो दूसरी आती है वो है सोशल साइंस। देखो सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं, देखो सोशल साइंस होती है, जैसे आपने देखा होगा अपने सोशल में जितने भी सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कोई आपने देखा होगा अपने जो कोविड-19 चल रहा है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई धन दान कर रहा है, कोई देह दान कर रहा है, कोई छिड़काव कर रहा है। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं कि आपको एक जगह पे अपने घर पे सुरक्षित रहना है। मतलब सोशल में समाज की जो साइंस, समाज में भी आजकल साइंस आ गई है। ये सोच रहे हैं कि हमें कि ये बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस है, नहीं, सोशल में भी साइंस आती है भाई। जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सब क्या है, ये सोशल साइंस में ही आते हैं। जैसे हम बात करें इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजी, कोलॉजी, CHOLOGY, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। और हम बात करते हैं तीसरी फॉर्मल साइंस।
फॉर्मल साइंस देखो, फॉर्मल साइंस में क्या आते हैं, जिनमें अपनी कैलकुलेशन वगैरह जो होती है, जैसे अपनी मैथ आती है, कंप्यूटर आता है, इस तरीके से आते हैं, फॉर्मल साइंस में आते हैं। तो क्या क्या आते हैं देखो, फॉर्मल साइंस में क्या क्या आते हैं देखो, लॉजिक है, मैथ है, कंप्यूटर, साइंस है, थ्योरेटिकल जो बातें होती हैं वो अपने किस में आती हैं, फॉर्मल साइंस में आती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आपको ऐसा का ऐसा ही बनाना है, मैं साइड में बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सेव रखिए, आप इसको नोटबुक में लिखना है आपको, ओके। साइंस 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गई है, आपको बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखेंगे जैसे कि आप सब जानते हैं मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हम इसमें साइंस में पहले केमिस्ट्री का स्टार्ट करें। देखो बेटा, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ना आपको इसको जीरो लेवल के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में आप किसका अध्ययन, किसका स्टडी करेंगे, इनके कोई पेरेंट्स कौन है, इसका जो फादर है वो कौन है। अच्छा, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोइशियर। कौन है, लेवोइशियर, LAVOISIER, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवोइशियर। देखो जो केमिस्ट्री है ये भी फ्रॉम मिश, फिर इसको बात करें ये भी कीमिया वर्ड से दिया गया, फ्रॉम कीमिया वर्ड। केमिस्ट्री जो शब्द है, जो केमिस्ट्री वर्ड है वो किनसे है, कीमिया वर्ड से है। इट मींस black substance, it means क्या होता है स्टूडेंट, ब्लैक सब्सटेंस। जो केमिस्ट्री वर्ड है वो कीमिया से लिया गया है, इसका मींस क्या होता है, ब्लैक सब्सटेंस। इट मींस जो केमिस्ट्री है बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक है, काली। अच्छा, अब केमिस्ट्री से केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं, फादर पढ़ लिया हमने, इसको कहां से डेवलप किया, इसका जो वर्ड है वो कहां से आया वो भी पढ़ा हमने। अच्छा, अब जो केमिस्ट्री की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या है, वो है एटम। क्या है वो, एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, एटम है। एटम क्या है, नॉन डिवाइडेबल है, जिसको आप डिवाइड, जिसके आप दो पार्ट नहीं कर सकते, और एवरी एटम connect each other to form molecules and same
ग्रुप ऑफ एटम को एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट कनेक्ट ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, राइट? ओके, केमिस्ट्री में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम। अच्छा, केमिस्ट्री कीमिया वर्ड से लिया है, कीमिया वर्ड से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, यस नो आप सब जानते हैं, आपने भी क्लास में देखा था कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ब्रांच है। तो क्या लिखेंगे? दी ब्रांच ऑफ साइंस इन we will study of substance, its change, its property, structure and reaction। भाई केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच जिसमें आप सब्सटेंस का चेंज पढ़ेंगे, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब्सटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड रिएक्शन का स्टडी करेंगे आप। वो क्या है? आपकी केमिस्ट्री। क्या है स्टूडेंट? केमिस्ट्री है, राइट? केमिस्ट्री का फादर लेवोइसियर, केमिस्ट्री कीमिया वर्ड से लिया है, मींस ब्लैक सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, सो द ब्रांच ऑफ साइंस, यहां पर साइंस लिखना है, यहां पे साइंस है, ठीक है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन वी विल स्टडी ऑफ substance, its change, its properties, structure and reaction etc. इन सब का हम स्टडी करेंगे। वो किस क्या होगी? अपनी केमिस्ट्री होगी। आज सिर्फ इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आज से हमने शुरुआत की है कि क्या केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। ये हमारे कांटेक्ट नंबर और हमारा चैनल को लाइक, शेयर करना न भूलें, स्पेस न दे, एक साथ है। YouTube पे हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी करें, अदरवाइज अनलाइक का ऑप्शन है उसमें, उस पर क्लिक करें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोरोना से लड़ना है हमें, कोरोना को हराना है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएंगे। 100% हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता करें। आप घर पे रहें और किसी प्रकार की कोई भी चिंता घबराहट न करें। अनूप कैंप स्टडी।